हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिले का गठन सन 1998 में हुआ। यहाँ से बिलासपुर से होकर रायगढ़ से उड़ीसा तक जाने वाली सड़क NH 49 गुज़रती है। बिलासपुर से जांजगीर चांपा के पहले तहसील अकलतरा पड़ता है। अकलतरा से आगे जांजगीर और जांजगीर के बाद हसदेव नदी को पार करके चांपा तहसील आता है। चांपा तहसील से आगे बढ़ने पर सोटी होते हुए सारागांव तहसील पहुंचते हैं और उसके आगे बाराद्वार जो कि सक्ती ज़िले में आता है। तो कुल 4 तहसील अभी तक हमने पढ़े: अकलतरा, जांजगीर, चांपा और सारागांव। अब हम आते हैं बिलासपुर से कोरबा तक जाने वाली सड़क पर, जिसका नंबर है NH 130A। बिलासपुर से कोरबा ज़िले तक जाने वाली यह सड़क जांजगीर चांपा ज़िले से गुज़रती है। इस सड़क पर बलौदा तहसील आता है, जो कि जांजगीर चांपे का एक तहसील है। बिलासपुर से अकलतरा जाने वाली मार्ग NH 49 में मस्तूरी क्षेत्र आता है। मस्तूरी से राइट टर्न लेने पर पामगढ़ तहसील और शिवरी नारायण तहसील की ओर एक सड़क जाती है। पामगढ़ से होते हुए राहौत, खरौद और शिवरी नारायण तक यह रोड जाती है। पामगढ़ से पूर्व की ओर बढ़ने पर नवागढ़ तहसील आता है, जो यहाँ से एक सड़क बनाती है। नवागढ़ से आगे बढ़ने पर हसदेव नदी को पार करने के बाद पमनीडी तहसील आता है। अब हम पहुँचते हैं कोरबा से चांपा वाली सड़क। कोरबा से चांपा तक आने वाली सड़क पर मड़वा पावर प्लांट स्थित है। कोरबा से चांपा तक को जोड़ने वाली सड़क का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 149B। हसदेव नदी, जो कि कोरबा ज़िले के कैमूर पर्वत से आ रही है, वह कैमूर पर्वत कोरिया ज़िले से आ रही है। कोरबा होते हुए हमारे जांजगीर और चांपा के बीच से यह नदी बहते हुए नवागढ़ और बमनीडी को मध्य से काटते हुए यह बहकर केरा सीलादेही में जाकर शिव महानदी के साथ मिल जाती है। हम एक बार फिर से समझते हैं। हसदेव नदी का उद्गम कैमूर पर्वत से होता है। यह कोरबा होते हुए हमारे जांजगीर चांपा ज़िले में बहती है और केरा सीलादेही के पास महानदी से जाकर मिल जाती है। यह नदी जांजगीर और चांपा के मध्य से गुज़रते हुए नवागढ़ और पमनीडी के मध्य से गुज़रती है और फिर आगे बढ़कर केरा सीलादेही में जाकर महानदी से जाकर मिल जाती है। जबकि शिवरी नारायण के पास महानदी पर शिवनाथ नदी उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से जोग नदी आकर मिलती है, जो कि महानदी संगम बनाती है शिवरी नारायण के तट पर। शिवरी नारायण के पास ही महानदी पर 2 बराज बनाया गया है, जिसका नाम है शिवरी नारायण तथा बसंतपुर बराज।
जो यह नदी आगे बढ़कर शक्ति जिले में 3 और बराज बनता है यहाँ पर, जिनके नाम हैं कलमा, मिरौनी, साराडी बराज। हमारे जिले जांजगीर चांपा में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, अकलतरा, चांपा और पामगढ़। अकलतरा तहसील, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र भी है, यहाँ तलहा पहाड़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यहाँ नागपंचमी के दिन मेला लगता है और यहाँ नागेश्वर शिव मंदिर स्थित है और सिद्ध बाबा का आश्रम भी यहाँ स्थित है। यहाँ विश्वेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है और अकलतरा तहसील बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थली है। पामगढ़ से शिवरीनारायण के मध्य राहौत गांव और खरौत गांव आता है। खरौत महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यह प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र था। इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहते हैं। यहाँ खरदूषण का शासन था और यहाँ शबरी मंदिर स्थित है और लाखाचौर मंदिर भी स्थित है। खरौत से आगे बढ़ने पर शिवरीनारायण आता है। शिवरीनारायण 3 नदियों का संगम है, महानदी, जोग और शिवनाथ नदी। यहाँ शबरी आश्रम स्थित है और यहाँ पर 4 मंदिर बनाए गए हैं। चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर, नर नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर और जगन्नाथ मंदिर यहाँ स्थित है। यहाँ पर 2 औद्योगिक बराज भी हमने पढ़ा था, उनके नाम हैं बसंतपुर बराज और शिवरीनारायण बराज। लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण पांडु वंश के राजा ईशान देव द्वारा किया गया था और इसका जीर्णोद्धार कलचुरी कालीन राजा रत्नदेव तृतीय के सामंत गंगाधर ने किया था। नवागढ़ से नीचे की ओर आने पर पीथमपुर आता है, जहाँ कलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। सोठी तहसील, सारागांव तहसील के पहले सोठी गांव आता है, जहाँ पर कुष्ठ निवारण संस्थान है और सोठी के पहले चांपा तहसील आता है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान होता है। चांपा का प्राचीनतम नाम मदनपुर है। चांपा प्रकाश स्टील इंडस्ट्रीज और कोसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। हसदेव नदी को पार करके हम जांजगीर आते हैं। जांजगीर कलचुरी राजा जाज्वल्य देव द्वारा बसाया गया शहर है। हर साल यहाँ जाज्वल्य उत्सव मनाया जाता है। इनके द्वारा शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि जिसका शिखर अधूरा है, इसीलिए इसे नकटा मंदिर भी कहा जाता है। जांजगीर से आगे बढ़ने पर नैला रेलवे स्टेशन आता है और उसके बाद कापन छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र जांजगीर चांपा जिले का यहाँ स्थित है। कापन से आगे आने पर कोटगढ़ आता है, जो कि छत्तीस गढ़ों में से एक गढ़ था। कोटगढ़ से आगे बढ़ने पर अकलतरा के बाद कोटनी सुनार आता है, जहाँ पर क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। यहाँ कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। आगे की क्लास में हम बाकी के जिले पढ़ेंगे। धन्यवाद।